नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना कन्याओं के आप कन्या पूजन किस प्रकार से करें। साथ ही साथ आपको जानकारी दूंगी कि कन्या पूजन में एक कन्या का पूजन करना शुभ है या अशुभ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कन्याएं नहीं हैं तो हम कन्या पूजन किस प्रकार से करें। आजकल जिस प्रकार से सोसाइटीज़ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वहाँ पर कन्याएं मिलना मुश्किल हो जाता है। आस पड़ोस में पहले आराम से कन्याएं मिल जाती थी, या बाहर भी आप निकलो तो आप कन्या पूजन के नाम से कन्याओं को लेकर आ सकते थे। लेकिन बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए लोगों को मन में डाउट रहता है, इसलिए सब अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बिना पूछे कहीं नहीं जाना, या आप अड़ोस पड़ोस के भी किसी कन्या को लाना चाहें तो कई जगह लोग अपने बच्चों को किसी दूसरे के घर भेजना पसंद नहीं करते। कोरोना के बाद तो ये समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहला उपाय तो यही है कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है, चाहे आपकी खुद की कन्या है तो बहुत ही बढ़िया है, या फिर अगर जॉइंट फैमिली है तो आप अपनी रिश्तेदार की कन्या को ले सकते हैं, या अड़ोस पड़ोस में अगर आपके पास कोई कन्या है या पास में कोई मंदिर है तो उसमें कोई छोटी कन्या है, आप उसको लाकर विधि पूर्वक कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कन्या नहीं है तो दूसरा उपाय यह है कि माँ दुर्गा स्वयं में एक कन्या है, तो आप माँ दुर्गा को ही कन्या स्वरूप में कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके लिए आप एक पाटा या लकड़ी की चौकी ले, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की या जो भी आपके पास आपके मंदिर में तस्वीर है उस प्रतिमा या तस्वीर को उस चौकी पर रखें और माँ दुर्गा का विधिवत कन्या पूजन करें। जिस प्रकार से आप कन्या पूजन में कन्या के चरण धुलाते हैं उसी प्रकार से माँ दुर्गा को जल का छींटा दें, फिर उन्हें रोली का तिलक करें। मौली के रूप में एक टुकड़ा मौली का तोड़ के उन्हें अर्पित करें। फिर आपने जो भी खाना बनाया है उसे एक प्लेट में रखकर माँ दुर्गा के सामने भोग के लिए रखें। थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के माँ के मुंह के आगे लेकर जाएं और वापस से प्लेट में रख दें। थोड़ा सा जल लेकर माँ को अर्पित करें पानी पिलाने के भाव से। उसके बाद जो भी आपके सामर्थ्य हैं उसके अनुसार माँ को दक्षिणा अर्पित करें और हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमने आपको कन्या रूप में पूजा है, तो कन्या पूजन का ये भोग स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। भोग लगी हुई उस प्लेट को आप साइड में रख दें और अपने घर के जो आप काम करती हैं दैनिक वह कार्य करके जब आपको समय मिले तो वह भोग लगी हुई प्लेट का खाना आप मंदिर में देकर आ जाएं। अगर आसपास मंदिर नहीं है तो आप गौ माता को खिला दें। अगर आपके पास गौ माता का ऑप्शन भी नहीं है तो फिर उसे माँ दुर्गा का प्रसाद समझकर घर के सभी सदस्यों में मिल बांटकर ग्रहण कर लें। इस प्रकार भी आप कन्या पूजन कर सकती हैं। तीसरे उपाय में आप 9 पैकेट बनाएं सूखे खाने के और उन्हें पूजा करते समय माँ के आगे रखें और उनके ऊपर रोली, मौली और थोड़े से पानी के छींटे और उसमें दक्षिणा रखकर उनका पूजन कर लें। फिर जब भी आपको समय मिले बाहर जाकर ये 9 कंजक का सामान आप कन्याओं में बांट दें। मंदिर में, आपके अड़ोस पड़ोस में या रोड के किनारे जहाँ कहीं भी आपको कन्याएं मिले वहाँ पर आप इनको बांट दें। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय अत्यंत सरल है। इसके लिए आपको करना यह है कि 9 कन्याओं के भोजन और अपने सामर्थ्य अनुसार आप जो भी दक्षिणा 9 कन्याओं को देना चाहते हैं उतनी धनराशि निकाल कर माता का पूजन करें। उसके बाद वह धनराशि आप एक तरफ रख दें। जब भी आपको समय मिले उस धनराशि को आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाके उन्हें अर्पित करें या दान पात्र में डाल दें। इस प्रकार से आप कन्या पूजन का यह कार्य कर सकती हैं।
आशा करती हूँ कि आपके लिए कन्या पूजन के ये उपाय सहायक सिद्ध होंगे। अब मैं आपकी एक और शंका का निवारण करती हूँ कि कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है या संदेह उत्पन्न होता है कि क्या एक कन्या का पूजन करके हम 9 कन्याओं के पूजन का फल पा सकते हैं? क्या इससे देवी रुष्ट तो नहीं हो जाएगी? हमें हमारे नवरात्रों का पूर्ण फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमने जो व्रत किए हैं वह सफल होंगे या खंडित माने जाएंगे? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि माँ दुर्गा, माँ भगवती जितना जप तप हवन से प्रसन्न नहीं होती हैं, उतना वह कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप एक कन्या का पूजन भी करते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपको पूर्ण फल आपके व्रत और पूजन का देती हैं। तो आप एक कन्या का पूजन कर सकते हैं। यह शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। जय माता दी।